इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को NA 126 और NA 127 लाहौर के हतमी नतायज जारी करने से रोक दिया। NA 56, 53, 52 और 57 में रिटर्निंग ऑफिसर को हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया गया। PP 7, PP 133 ननकाना साहब, PP 15 रावलपिंडी में नतायज रोक दिए गए। NA 60 जहलम, NA 69, PP 43 मंडी बहाउद्दीन, PP 12 रावलपिंडी और PP 53 में हतमी नतायज जारी करने से रोक दिया गया। NA 87 खुशा, PP 4 अटक, PP 121 टोबा टेक सिंह, PP 269 लैया, PP 17 के हतमी नतायज जारी करने से रोक दिया। NA 47, 46 और 48 का हतमी नोटिफिकेशन जारी। कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान? हुकूमत साजी के लिए मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ उरूज पर। नई हुकूमत की तश्कील के लिए पुराने इत्तेहादी फिर सरगर्म। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, काफ लीग और MQM के दरमियान हुकूमत साजी पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे। हुकूमत साजी पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। लीगी क़यादत ने विफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। दोनों जमातों का मुल्क के सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए ताउन करने पर उसूली इत्तेफाक। अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे, कायदीन का इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग नून की वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त। सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के ओहदे पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। नून लीग ने वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत विफाक और पंजाब में अहम वजारतों की भी पेशकश कर दी। हमारी अपोजिशन मजबूत है, वजारत उज़्मा के लिए ताउन का फैसला बहुत मुश्किल है। हम इस पोजीशन में हैं कि सदर पाकिस्तान और वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के पास रहे। नून लीग हमें सपोर्ट करे। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ को जवाब, आप सदर और वजारत उज़्मा के लिए हमें सपोर्ट करते हैं तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए आपसे ताउन कर सकते हैं। PP क़यादत का मुकालमा, आप हमारी तजावीज़ पर भी गौर करें। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त। नून लीग का मिशन नंबर गेम पर काम तेज। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को फोन। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत। दोनों रहनुमाओं की जल्द मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ का 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरा राबिता। शहबाज शरीफ ने मरकज़ में हुकूमत साजी से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मजलिस शूरा में मुशावरत करके आइंदा के लाया अमल से आगाह करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। बिलावल वजीर आजम नहीं बनते तो PP को अपोजिशन में बैठना चाहिए। हो सकता है हम नून लीग का वजीर आजम बनाएं और अपोजिशन में बैठें। PDM पार्ट 2 आए तो अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। अगली हुकूमत बहुत मसाइल का शिकार भी होगी, उसके पास अक्सरियत भी नहीं होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का बयान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का PS 129 की नशिस्त छोड़ने का ऐलान। PS 129 से आज़ाद उम्मीदवार जीता था, हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए। जमात इस्लामी को एक वोट भी नाजायज़ नहीं चाहिए। इस इलेक्शन को इलेक्शन कहना नाइंसाफ़ी है। जालसाजी करने वाले खुद फंस गए। मुस्तफ़ा कमाल समेत तमाम लोगों को बदतरीन शिकस्त हुई, उनको जितवाया गया। हम एक एक वोट सामने लाएंगे। जाली मैंडेट पर जश्न मनाने वाले डूब मरें। फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के तमाम हलकों के नतायज कलअदम करार देने का मुतालबा। इलेक्शन के नतायज नवाज शरीफ के लिए पैनमा 2 हैं। तहरीक इंसाफ अक्सरियती पार्टी है, हमारी हुकूमत ना बनी तो कोई हुकूमत नहीं चलेगी। वोट की बेइज्जती करके किसी को टके की इज्जत नहीं मिलेगी। कौम का वोट चोरी किया गया, ये पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक रद्दोबदल जारी है। अभी भी वक्त है, कौम से टक्कर ना लें। रहनुमा PTI बाबर रावान की मीडिया टॉक।
इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सियासी जमातों का कोयटा में कमिश्नर ऑफिस के बाहर चौथे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा। नसीराबाद के हल्का PB 14 के इंतखाबी नतायज के खिलाफ पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ मकामात पर धरने, खवातीन की बड़ी तादाद भी एहतजाज में शरीक। शहर में मुकम्मल शटर डाउन से तमाम कारोबारी मराकज़ चौथे रोज भी बंद। बन्नू में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली पर PTI के एहतजाज का दायरा कार वसी। PTI का बन्नू की चारों बड़ी शाहराहें बंद करने का ऐलान। चमन में भी इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कोयटा, चमन, शाहरा, दर्राए कोज़क के मकाम पर बंद। चमन शहर को अजनास और पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज समेत दीगर उम्मीदवारों की इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। क्या दरखास्त गुजार पहले RO के पास दरखास्त दायर करने के पाबंद नहीं, पहले दरखास्त दायर करने का फॉरम इलेक्शन कमीशन है। जस्टिस अली बाकिर नजफी के रिमार्क्स। हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, वकील दरखास्त गुजार शहजाद फारूक। आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो केस नहीं सुनूंगा। जस्टिस अली बाकिर नजफी। अदब से बात करें। आजम नज़ीर तारड़ की वकील को तंबीह। मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो दरखास्त गुजार के वकील मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वकील आफ्ताब बाजवा। इलेक्शन कमीशन के पास 100 के करीब शिकायत समाअत के लिए मुकर्रर हैं। उम्मीदवारों की कामयाबी के हतमी नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल फॉरम बनता है। सब दावे कर रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। 2-3 दरखास्तों के अलावा किसी भी दरखास्त के साथ फॉर्म 45 नहीं लगाए गए। वकील इलेक्शन कमीशन। लाहौर हाई कोर्ट ने उमर असलम खान का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। और कराची से MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 244 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने डॉक्टर फारूक सत्तार की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से फारूक सत्तार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की इस्तदा। NA 243 से साबिक वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने कराची के 4 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें दायर कर दी। PS 104, 123, 124 और PS 126 से इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया गया, जबकि NA 237 से पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। असद आलम की कामयाबी को आज़ाद उम्मीदवार जहूरुद्दीन ने चैलेंज किया। NA 245 से MQM के हफीजुद्दीन की कामयाबी के खिलाफ भी आज़ाद उम्मीदवार अताउल्लाह ने दरखास्त दायर कर दी। NA 240 से MQM के अरशद वोहरा की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज की गई।